तो चल रहा है। इस दौरान सभी सांसद यहां पर मौजूद हैं। आप राहुल गांधी को भी देख सकते हैं कि इस वक्त वो फ़ोन पे व्यस्त नज़र आ रहे हैं और फोटो सेशन के लिए मौजूद हैं। तमाम सांसद इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। और फोटो सेशन के बाद सभापति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसके बाद से पुराने संसद से नए संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही जाएंगे और सभी सांसद उनके साथ नए संसद पैदल ही जाएंगे। पुराने संसद में फोटो सेशन का कार्यक्रम। और हमारे सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ चुके हैं। स्वाति, एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें सभी सांसद इस वक्त इकट्ठा हुए हैं फोटो सेशन के लिए पुरानी संसद में। 9:30 बजे का वक्त था जब सभी सांसदों को एकजुट होना है। फोटो सेशन अब शुरू हो चुका है क्योंकि पुराने संसद भवन में आज फोटो सेशन होगा। यादगार लम्हा है ये, क्योंकि अब नए जो संसद भवन में सत्र की सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा की कार्रवाई 1:15 में शुरू होगी, राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 में शुरू होगी। और ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि कई ऐसे लम्हे पुराने संसद में बीते हैं। और प्रधानमंत्री को कल हम सब ने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों को याद किया और किस तरह से पुराने संसद भवन में जो कार्रवाई चली है, जो नोकझोंक देखने को मिला है, इसके साथ ही कई यादें जुड़ी हुई हैं। अब आखिरी पल है, फोटो सेशन इस वक्त किया जा रहा है और फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री जो है वो नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे आगे प्रधानमंत्री चलेंगे। इसके साथ ही जो तमाम सांसद हैं वो जाएंगे और नए संसद भवन में शीघ्र उसके बाद आज की कार्रवाई यानी जो विशेष सत्र केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है, उसके 3 दिन की कार्रवाई नए संसद भवन में होने जा रही है। ये ऐतिहासिक क्षण है। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। कल भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि सांसदों द्वारा जो है वो तस्वीरें खिंचाई गई थी, क्योंकि सांसद भी चाहते हैं यादगार जो लम्हे हैं उसको मोबाइल में कैद किया जाए और इसीलिए तस्वीरें लगातार ली जा रही है। अब फोटो सेशन पुराने संसद भवन में किया जा रहा है, उसके बाद आगे जो है वो नए संसद भवन की ओर रुख किया जाएगा। और देखिए स्वाति, सभी संसद के कोर्टयार्ड पे फोटो सेशन तो हो ही रहा है। सभी सांसद अपनी स्मृतियों को भी यहाँ पर साझा करें। साथ ही साथ राहुल गांधी, हरभजन सिंह, चिराग पासवान के साथ ही साथ तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज औपचारिक तौर पर फोटो सेशन हो रहा है और तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें हम या विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो तमाम सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी भी अब से थोड़ी देर पहले ही संसद भवन पहुंची। वहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। लेकिन फोटो सेशन शुरू हो चुका है, तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। वहां पर औपचारिक तौर पर फोटो सेशन होगा पुराने संसद भवन में और उसके बाद नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आज पुराने संसद भवन में संसद की कार्रवाई नहीं होगी। पहले दिन पुराने संसद भवन में कार्रवाई हुई। 75 सालों के सफर को याद किया गया, उपलब्धियों को याद किया गया और अब आज भी नए संसद भवन में जो कार्रवाई है सदन की वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जो औपचारिक फोटो सेशन हो रहा है वो इस वक्त किया जा रहा है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो तो जो तमाम सांसद है वो संसद भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त पुराने संसद भवन में तमाम सांसद हैं और उसके बाद नए संसद भवन की ओर जाएंगे। स्वाति, गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद का श्री गणेश भी होगा और ऐसे में जो पुराना संसद भवन है वो इतिहास बन जाएगा। अगर एक बार देखा जाए तमाम सेशन जो चले हैं, तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा जाए तो कई अहम बिल यहाँ पर भी पास हुए हैं जो जनता के हित में रहा है, जनता के लिए काफी लाभदायक रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए चाहे हम पहले की सरकारों की बात करें या हम मोदी सरकार की बात करते हैं, तो कई जो अहम फैसले हैं वो पुराने संसद भवन में लिए गए हैं और उसका जिक्र भी लगातार हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि जब पुराने घरों को हम सब छोड़ते हैं तो यादें बहुत सारी रह जाती हैं, और ऐसे में जो यादें हैं उसको याद लगातार किया जा रहा है और इसीलिए औपचारिक फोटो सेशन आज हो रहा है। आज गणेश चतुर्थी का मौका है, शुभ दिन है, ऐसे में नए संसद भवन में शिफ्ट किया जा रहा है, कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो कामकाज पुराने संसद भवन में किया गया है वो हमेशा के लिए जो है वो कहा जा सकता है कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन अब जब नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं, जब नए संसद भवन में आज की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद भी आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन जो यादें हैं, जो उपलब्धियां पुराने संसद भवन की हैं, इसको याद किए जा रहे हैं। संजो के रखने के लिए तस्वीर भी जो है वो औपचारिक तौर पर खिंचाई जा रही है। तमाम नेता वहां पर मौजूद है। राहुल गांधी, स्वाति, ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं वहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जी बिल्कुल, देखिए सभी लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि तमाम जो सांसद हैं उनको कहा गया था कि 9:15 तक संसद भवन पहुंचना है और उसके बाद 9:30 बजे के बाद फोटो सेशन की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो वहां पर मौजूद है, राहुल गांधी की बात करें वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी पहुंची हुई है, जया बच्चन पहुंची हुई है। इसके साथ ही जो बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो पहले से ही संसद भवन पहुंच चुके हैं, जो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, तमाम सांसद वहां पर मौजूद है। फोटो सेशन किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। बिल्कुल स्वाति, जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी तमाम तरह की टिप्पणियां अलग अलग जगहों से आ रही हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के समर्थन तो सभी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल एक ऐसा जिसको समर्थन सभी कर रही हैं और उसमें तमाम तरह की और भी बातें कही जा रही है कि ओबीसी और एसटी को भी वरीयता दिया जाए। ऐसे में अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, एक और विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 27 साल से विधेयक लंबित है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये बड़ा फैसला भी होगा। इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को देखते हुए फैसला नहीं लिया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हितों को देखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि अभी तक की जो सरकारें थी उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। ये जो सत्ता पक्ष के नेता हैं ये लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी महिलाओं के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो इससे खुश है। अब जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो इससे देश भर की जो महिलाएं हैं उसको आने वाले दिनों में सीधे तौर पर फायदा होगा और खुश महिलाएं हैं प्रधानमंत्री के फैसले की। चाहे 3 तलाक की बात हो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कदम प्रधानमंत्री ने उठाए, ये सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति इस मसले पर इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 2010 की बात है ये, तब इसे राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया था, पास कराया गया था, लेकिन ये मामला लंबित रहा, इसे लोकसभा में नहीं पास कराया जा सका। अब जब इसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बात करें हम, मोदी सरकार की, तो जब केंद्र कैबिनेट की कल बैठक अचानक बुलाई गई, उसके बाद खबर आई कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है महिला आरक्षण विधेयक पर। ऐसे में राजनीति अब देखने को मिल रही है। चाहे हम जयराम रमेश की बात कर ले, ट्वीट रात में ही कर दिया गया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि महिला आरक्षण कांग्रेस का है, यानी क्योंकि ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इसको लाया गया था। लेकिन सत्ता पक्ष इस सवाल पर कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो इसको लाया जा सकता था 2014 के पहले तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है देश में। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए महिला आरक्षण पर बात हो रही है। अब सरकार विधेयक लाने जा रही है, 33% आरक्षण महिलाओं को देने जा रही है और यह ऐतिहासिक फैसला सरकार लेने जा रही है।
ये नए संसद भवन को सरकार ऐतिहासिक बनाना चाहती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। ये लगातार सत्ता पक्ष के नेता कह रहे, लेकिन अब त्रिशला देखना होगा कि जब इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा उस दौरान जो अन्य पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। और स्वाति देखिए, जैसे तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ रक्षा मंत्री, सभापति ओम बिरला और तमाम सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरह से है कि ऐतिहासिक पल ही कहा जाएगा। स्वाति देखिए, अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही है, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी के साथ साथ एस जयशंकर, तमाम बड़े नेता और जो सदस्य है यहाँ पर मौजूद है। एक तरह से एक ऐतिहासिक क्षण ही है, क्योंकि आज ये संसद जो इतने सालों से तमाम विधेयक यहाँ पर पास हुए, तमाम तरह के बिल यहाँ पर लाए गए, आज ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा, एक इतिहास होगा। और नए संसद जो आधुनिक तमाम आधुनिकताओं से लैस है, उसमें अब जो कार्यवाही है सेशन की वो चलेगी और ये तस्वीर फोटो सेशन होगा। उसके बाद से ये तस्वीर मेमोरी होगी, इतिहास में होगी और नए सदन में प्रवेश हो जाएंगे सभी सदस्य। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए नए संसद भवन के साथ साथ आज पुराने संसद भवन को भी पूरी तरह से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, क्योंकि शिफ्टिंग कार्यक्रम है आज। और ऐसे में चाहे हम संसद के कर्मचारियों की भी बात करते हैं तो उनका भी ड्रेस आज से बदल दिया गया है और वो भी नए तौर पर नजर आएंगे। और सुरक्षा कर्मियों की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल कर सामने आ रही है, नए ड्रेस में आज देखे जा रहे हैं। तो पुराने संसद भवन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और पुराने संसद भवन से जब नए संसद भवन में शिफ्टिंग कार्यक्रम चल रहा है तो उस दौरान पुराने संसद भवन को भी सजाया गया है। तमाम नेता आज एक साथ नजर आएंगे, एक तस्वीर होगी और भावुक क्षण भी होगा, क्योंकि लंबे समय तक जो है वो पुराने संसद भवन में कामकाज चला है और कई फैसले भी लिए गए हैं। पुराने संस्कारों में भी कदम उठाए गए, फैसले लिए गए। अब जो सरकार है उनकी तरफ से भी कई ऐतिहासिक कदम जो है वो पुराने संसद भवन में उठाए गए हैं, कई उपलब्धियां हैं। तो ऐसे में ऐतिहासिक क्षण है, भावुक क्षण है, क्योंकि पुराने संसद भवन को आज अलविदा कह दिया जाएगा। नए संसद भवन में कामकाज होगा। कल तक जो है वो पुराने संसद भवन में कामकाज किया गया है और नए संसद भवन में कामकाज होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल स्वाति, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।